अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज हम मौजूद हैं आतिफ़ अयूब मेयो साहब के साथ, जो पंजाब हाउसिंग स्कीम टास्क फोर्स जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई है, उसके जनरल सेक्रेटरी है। उनसे हम पूछेंगे कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है वो किस तरह काम करेगी, किस तरह ये घर बनेंगे, जो 50 लाख घर बनाने का कहा गया था इमरान खान साहब की जानिब से, उसकी तफसीलात इनसे पूछेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मुझे बताएं सर, ये किस तरह से आगाज़ किस तरह से होगा और कहाँ से होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी फ़र्स्ट स्पीच के अंदर जो प्रॉमिस किया था पाकिस्तानी अवाम से 50 लाख घरों की तामीर का, उसको अमली जामा पहनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक पंजाब के अंदर हाउसिंग टास्क फोर्स बनाई गई। हाउसिंग टास्क फोर्स के अंदर बेसिकली हम लोग अक्रॉस पंजाब जो है वो हम ये 25 लाख घर अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं जो पंजाब के हिस्से में है। हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हमने इनिशियली स्टेज के ऊपर हमने कुछ साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, जो कि पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम नए घर जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बनाएंगे। फ़ेज़ वन जो है इसके अंदर हमने अभी रिनाला खुर्द, चिश्तियाँ और ओकाड़ा जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड्स हैं। इनिशियली हम जो पंजाब की गवर्नमेंट लैंड्स हैं उसके ऊपर हम ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे अच्छा, हैं। मुझे मुझे ये बता दें कि ये कितनी आमदनी वाले जो लोग हैं वो इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और देखने वालों के लिए ये भी बता दें कि पहले मरले में कितने लोगों को घर मिल जाएंगे और कितनी देर में मिल जाएंगे। जी, इसके अंदर जो हमने मुश्तरका आमदनी है वो रखी है, जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमने मुश्तरका आमदनी जो है उनकी रखी है। क्योंकि आपको पता है जो गरीब आदमी होता है या मसवक़ तबके से जो ताल्लुक़ रखता है, वो मॉर्निंग में भी काम करता है, वो सेकंड शिफ्ट में कोई रिक्शा चलाता है, कोई कहीं रेडी लगाता है, वो अपना रोज़गार जो है वो इस तरह से पूरा करते हैं। तो उसके लिए हमने तकरीबन 8,000 की ब्रैकेट से लेके और 15,000 की ब्रैकेट तक की उनकी जो वो इंस्टॉलमेंट है जिस पे वो रेंट पे रहते हैं, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि वो अगर एक बेडरूम का घर लेना चाहते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल 8,000 या 6,000 या 10,000 बनती है। तो उसको हमने टारगेट करते हुए ये इंस्टॉलमेंट तय की है, जो कि 20 साल के मॉर्गेज प्लान के ऊपर मुहित होगी। अगर कोई अपफ्रंट दे के और वो 2 सालों में इसको पे करना चाहे तो वो 2 साल में भी पे कर सकते हैं, और बैंक से कर्ज़े की सहूलत भी मैसर होगी जिसमें हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मावनत करेगी। और ये बेसिकली कम आमदनी वालों का प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने जो अमाउंट है वो तकरीबन 8 से 15,000 के करीब। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखने में आया कि जब इस तरह की स्कीमें आती हैं, जिस तरह टैक्सी की स्कीम आई, उसमें भी लोगों ने इस तरह किया, जिनके पास गाड़ियाँ थी वो भी ले गए। तो आप लोगों को तो जो रिकॉर्ड मैसर होगा, आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद है इस हवाले से? जी, इसके अंदर देखिए, जो ऑब्वियसली जो पंजाब प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है ये गरीब लोगों के लिए है। और इसके अंदर आइडेंटिफाई हमने 10,000 टोकन मनी रखा हुआ है जो साथ एप्लीकेशन जो देगा, डिपॉजिट करेगा, ये उन नहीं, लोगों मैं के। मालूमात से मुतल्लिक पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई मालूमात दे रहा है कि मेरी तो इतनी आमदनी है, तो आप इसको चेक किस तरह करेंगे? कोई ऐसा बनाया मैकेनिज्म आपने? जी, चेक करने के लिए ये है कि नादरा के थ्रू हमको पता लगेगा कि कौन बंदा है, उसकी कितनी इनकम है। प्लस हमने इसके ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये रखा है कि ये वो लोग घर ले सकते हैं जिनके नाम पे पहले कोई घर ना हो, कोई प्लॉट ना हो। तो जब ऑब्वियसली अगर कोई बंदा पहले से घर रखता है, मकान का मालिक है, और या उसके नाम कोई प्लॉट की मलकियत है, तो वो इस क्राइटेरिया पे नहीं आएगा। पहले मरले में कितने लोगों को घर दिए जा रहे हैं? पहले फ़ेज़ के अंदर अभी जैसे रिलाला खुर्द, चिश्तियाँ और लोधरा हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4,000 के करीब हम यहाँ पे यूनिट्स बना रहे हैं। और उसके बाद फ़ेज़ टू के अंदर हम लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, चिन्योट, यहाँ पे जो हमारे मेन सिटीज़ हैं, यहाँ पे हम ये स्कीम जो है वो लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे हम हज़ारों की तादाद के अंदर ये बनाएंगे घर जो हैं। ये सेकंड फ़ेज़ के अंदर होगा। अच्छा, ये जो टास्क फोर्स बनी है जिसकी आप जनरल सेक्रेटरी हैं, लोगों को ये भी होता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो आप बताना पसंद करेंगे कि ये लोग कौन हैं जो टास्क फोर्स में शामिल हैं, ताकि पता चले कि इस एक्सपर्टीज़ वाले लोग इसमें हैं और किस तरह से वो इसको लेके चलेंगे। जी, ये जो टास्क फ़ोर्स है ये 21 रुकनी मेंबर्स के ऊपर ये मुश्तमिल है।
इसके अंदर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड हाउसिंग के लोग हैं, एक हमारी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, उनके जो डीजी हैं वो इसमें हैं। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इसमें वो हैं। इसमें बैंक्स के लोग हैं, जैसे बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। इसमें हाउस बिल्डिंग फाइनेंस जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसमें टाउन प्लानिंग के लोग हैं। इसमें डिफरेंट आर्किटेक्ट हैं। तो ये वो लोग हैं जो टेक्निकल लोग हैं, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से, जिनकी एक्सपर्टीज से जो है वो ये घरों की तामीर और कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल होगा। तो इस वजह से जो है ये पूरी टास्क फोर्स टेक्निकल लोगों के ऊपर जो है वो बेस्ड है। और इसके अंदर जो एक्स चीफ आर्किटेक्ट जैसे रह चुके हैं वो भी इसके अंदर हैं। इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो टेक्निकल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपके ख्याल में ये इमरान खान साहब का जो विजन है, इसको अगर मुकम्मल तौर पे 50 लाख घर 5 सालों में बनाना मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। हमने एक अर्बन यूनिट, हमारा एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमने प्री फिजिबिलिटी स्टडी की है और उस स्टडी के अकॉर्डिंगली हम ये देख के हैरान रह गए कि वहाँ पे 10 मिलियन घर जो हैं वो उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये जो 5 मिलियन का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है ये भी कम है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर घरों की। और इंशाल्लाह जहाँ तक पंजाब की बात है, मैं बहुत वसूख से और बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हम जो 2.5 मिलियन हाउसेस जो पंजाब के हिस्से में है, इंशाल्लाह हम ये 5 सालों के अंदर पूरे कर लेंगे। आपने बात सुनी जनरल सेक्रेटरी टास्क फोर्स जो हाउसिंग स्कीम के हैं, आतिफ अयूब मेयो साहब, उनके ख्यालात सुने। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इस जो ये काम है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।